हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, आपको जो रोज फिगर बनाता हूं वही फिगर एक बार और दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये आपको पता है कि चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए लाइफ की फंडामेंटल यूनिट के बारे में एक फिगर बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं गोल वाला फिगर मैं रोज रोज बनाता हूँ, है ना। तो आपको बोर नहीं होना है रोज रोज बनाने से इस फिगर को। तो देखिए मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में सीधे सीधे उतर जाए। ये देखें, ये एक सेल का स्ट्रक्चर रफ डायग्राम में बनाता हूं, रेगुलर बनाता हूं। अब देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल के बीच में सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस, इसके बारे में आप जानते हैं। ये होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, आपने ईआर पढ़ लिया है, यानी कि इसमें ईआर भी होता है। मैं इधर बनाता हूं, ईआर को यहां बनाता हूं। ये ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पे था गोल्गी बॉडी। कल का आपने पढ़ लिया है, जीबी गोल्जी बॉडी ये था। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए आपने जीबी भी पढ़ लिया है, गोल्गी बॉडी भी पढ़ लिया है, सब पढ़ लिया है। दूसरी बात ये देखो, अब क्या है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक यहां पे छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है सैक लाइक। ये यहां पे देखो, यहां पे एक स्मॉल राउंडेड मेम्ब्रेनस सैक, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम कहते हैं। ये देखो लाइसोसोम है, दिस इज द लाइसोसोम, एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइसोसोम। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको मैं घेर देता हूं, यानी कि जिसको मैं घेर दिया। अब तुम लोगों को समझ लेना है कि यही आज का टॉपिक है। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो लाइसोसोम है। लाइसोसोम के बारे में बताऊं तुम्हें कि ये क्या होता है। एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं लिखता हूं एक दो चीजें, उसके बाद बनाऊंगा। मेम्ब्रेन बाउंड सैक, ठीक है ना। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विथ, सैक्स लिख दूं मैं, फील्ड विथ कैसे बना होता है भाई, फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं इधर लिखता हूं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये देखो, तो यानी कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक का मतलब गोल सा, और फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लो मैं तुम्हारे सामने एक फिगर भी बना देता हूं। हालांकि दिस इज नॉट गिवन इन आवर एनसीईआरटी, बट आई एम ड्रॉइंग। ओके, दिस इज द लाइसोसोम। इज दिस विजिबल? I will observe on self. Okay, okay, this is visible, clearly visible. This is the structure and bounded by a membrane. This is the simple structure and bounded by the membrane, and inside the membrane this is the fluid or enzyme. The name of this enzyme is digestive enzyme.
what digestive enzyme, I am writing digestive enzyme, ये यानी कि इसका नाम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये क्या है, ये है मेम्ब्रेन, है ना, ये मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन सिंगल है, यानी कि डबल लेयर नहीं है, दो कवरिंग नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब दूसरी बात देखिए, अब आप इसका फिगर के नीचे नाम लिख देंगे। यदि आपको नाम लिखना होगा तो ये लाइसोसोम लिख देंगे। ये देखिए, तो मैंने आपको अभी तक इतना बताया कि लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है और क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, आप देख रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो फील्ड होता है डाइजेस्टिव एंजाइम से, है ना। और आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको आपके सामने मैंने रख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से रहा। अब चलिए हम लोग बात करेंगे दूसरा, ठीक है। क्या बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग इसका फंक्शन का, है ना। तो आपने देखा कहाँ इसकी पोजीशन होती है, उसके बाद से कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ये अब हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन की, ठीक है। अब पहले तो एक चीज और भी देख लो, ये बनता कैसे है ना। कि इसमें जो एंजाइम है ना, ये मैं यहाँ लिखता हूँ एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। डाइजेस्टिव, क्योंकि मेरे नीचे जगह नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे कॉपी में जगह होगा तो तुम यहाँ लिखोगे, लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है, ये कहाँ से बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइसोसोम जो होता है मेड फ्रॉम, कहाँ से बनता है, RER। अब पूछो कि RER क्या है भाई, RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है, इस एंजाइम को बनाता है। भाई बस समझ में, बस इतना ही समझना है ना। यानी कि लाइसोसोम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव एंजाइम आते कहाँ से हैं, तो आपको पता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो आते हैं, तो कहाँ से आते हैं, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहा, इतना आपने जाना। हम लोग अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया हमने, पोजीशन के बारे में बात कर लिया हमने। हम लोग अब आगे बात करेंगे इसके फंक्शन की, है ना, कि क्या होता है इसका फंक्शन। थोड़ा सा माइक को मैं और ऊपर कर लूँ यार, ताकि और आवाज़ अच्छा आए मेरी, ठीक है ना। आवाज़ थोड़ा सा तेज और है तो और भी अच्छा है, ठीक है। खैर यहाँ पे आवाज़ अच्छा नहीं, यहीं पे ठीक रहेगा। अब देखो, तो मैं कर रहा हूँ कि ये हो गया इतना। अब चलो हम लोग बात करेंगे कि इसके फंक्शन के, क्या इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटाऊंगा और बात करूंगा फंक्शन की, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो देखो क्या होता है, ये मैं मिटा लूँ इसको, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। देखो तो ये फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, ये देखिए, ये लाइसोसोम का काम हम लोग अब पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। पहला काम ये है, पहला काम सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर डाइजेशन, यानी कि इसका काम होता है सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो भी फूड मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करता है, एक तरह से सेलुलर डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। यानी कि जो ये तुम्हारा यदि सेल है, सपोज दिस इज योर सेल, इनसाइड दिस फूड मटेरियल, दिस इज द फूड मटेरियल,
and this food material will be digested by lysosome. इसको डाइजेस्ट किया जाएगा लाइसोसोम के द्वारा, ये बात रही, ठीक है। दूसरी बात ये देखो, अब क्या करता है, कीप क्लीन, है ना। सेकेंड नंबर इसका काम क्या है, कीप क्लीन, है ना, कीप क्लीन, क्लीन, कीप क्लीन किसको क्लीन रखने का काम करता है, ये किसको क्लीन रखना है, सेल को, ठीक है। कीप क्लीन सेल बाई डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट कर देगा, फूड एंड फॉरेन मटेरियल, है ना। मैं लिखता हूं फॉरेन, ठीक है, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करता है ये। यानी कि देखो ना, ये कीप क्लीन यानी कि जो सेल है, यानी कि इसमें कोई बाहरी पदार्थ आ गया है, देखो तो ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया ही आ गया है, ये बैक्टीरिया तुम्हें रोग फैलाना चाहता है, लेकिन लाइसोसोम इसको क्या कर देता है, किल कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। फूड को भी डाइजेस्ट करता है, एज वेल एज इट डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल का मतलब, जैसे एक एग्जांपल ले लूं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी तुम्हारा फॉरेन मटेरियल है। आता है ना बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चीज़ें आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, और आके हमें रोग फैलाते हैं। ये तो दो काम इसका हुआ, ठीक है ना। अब देखिए एक और काम बताऊं मैं, कि ये क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ता है। नंबर थर्ड आई एम राइटिंग, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक कॉम्प्लेक्स substances into simpler, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है ना, उसको सिंपलर में तोड़ देता है, यानी कि उसको सिंपल बना देता है, ये इसका नाम रहा। अब देखो एक और काम खतरनाक करता है, ये खतरनाक काम ये करता है कि इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग आप सेल भी कहते हैं। मेरे पास और भी स्पेस है, इसको नाम देते हैं, एक 4 नंबर में लिख दूं, है ना, इसको नाम देते हैं, देखो, ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं इसको। देखो ये नाम याद कर लो एकदम, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। सुसाइडल का मतलब आत्मघाती, सुसाइडल बैग इसको क्यों कहते हैं, देखो ये क्या करता है, तुम्हें पहले ही मैंने काम बताया कि ये सेलुलर डाइजेशन का काम करता है। सेलुलर डाइजेशन का मतलब हुआ कि सेल के अंदर जो चीज पाया जाएगी उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बाहर के जो, एक तो फूड को डाइजेस्ट करता है भाई, मान लिया फूड को डाइजेस्ट करना अच्छी बात है। फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया को भी मारना अच्छी बात है, लेकिन ये कहाँ की अच्छी बात है कि इसमें जो पाया जा रहा है माइटोकांड्रिया, इसको भी मार दो, ठीक है ना, इसको भी मार दो। इसमें जो पाया जा रहा है ER, इसको भी किल कर दो, है ना। इसमें जो पाया जा रहा है GB, इसको भी किल कर दो। देखो तो इन डिफिशियंसी, इन केस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ फूड, ठीक है, लाइसोसोम इनगल्फ ओन सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जब फूड की कमी हो जाएगी तो ये जो लाइसोसोम है ये अपना और बेगाना नहीं पहचानता है, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को खाने लगता है, जैसे अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को खाने लगता है, अपने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खाने लगता है, ठीक है। इसको अपना समझ में आता नहीं है, इसलिए अपने सेल ऑर्गेनेल्स को ही खाने लगता है। तो क्या हुआ, अब देखो, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, है ना। तो क्या बताओगे, आता है सवाल कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं,
तो पहला नाम बता दोगे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं तो ये बताओगे। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है एक तरह से ये क्या करता है, डिफिशियंसी या फूड में, यानी कि लेक ऑफ फूड जब होता है उस समय ये क्या करता है, एक तरह से ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल्स को खाने पचाने लगता है। और जब ऐसा कर देगा तो बड़ा ही बॉडी का नुकसान होगा, खुद का ही नुकसान होगा, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लाइसोसोम रहा। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये तुम्हारा सेल ऐसे ही रहेगा, मैंने बना दिया है, इसे मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। तो चलो ये जो दिख रहे हो तुम लोग प्लास्टिड, इसी में मैं बनाऊंगा। ये तो लाइसोसोम है, तुम लोग पढ़ ही चुके हो। अब देखो यहाँ पे एक और ऑर्गेनेल्स होता है ना। ये कैसा होता है मैं बताऊं तुम्हें। ये देखो ये एक ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें सिक्के की ढेर नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से। अब देखो ये जो है एक तरह से क्लोरोप्लास्ट ये क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे अब एक प्लास्टिड के बारे में। ये भी एक तरह का प्लास्टिड ही है, ठीक है, ये भी एक तरह का प्लास्टिड ही है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नितेश, एक दूसरा मार्कर था वहां पे लाओ ना। यहां पे था, यहां पे इस कमरे में। तो मैं कह रहा था बात कि आप देख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट कहते हो, है ना, क्लोरोप्लास्ट कहते हो। और क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का क्या है, प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्लास्टिड की बात करें हम लोग तो प्लास्टिड जो होता है एक तरह से, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, ये बड़ा ही पतला चल रहा है, डार्क चाहिए मुझे थोड़ा सा। हाँ ये वाला अच्छा है। हाँ तो ये देखें, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्लास्टिड के बारे में। ये मार्कर थोड़ा सा डार्क है इसलिए मैंने लाया। तो प्लास्टिड क्या होता है, पहले तो देखो प्लास्टिड जो होता है प्रेजेंट इन प्लांट ओनली, बस ये बात मुख्य है ना। ये देखो प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, यानी कि केवल और केवल प्लास्टिड ऐसा है कि जो प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स में प्लास्टिड के पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड जो होते हैं केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। और तो प्लांट का करेक्टर भी आप कह देंगे कि प्लांट में प्लास्टिड है। ठीक है, तो ये मेन करेक्टर है प्लांट का, एक तरह से प्लास्टिड का पाया जाना है। अब देखिए ये जो प्लास्टिड जो पौधों में पाया जाता है ना, अब हम लोग ये मिटाएंगे ऊपर वाला और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इस सबको मिटाता हूँ। अब ये प्लास्टिड जो होता है ये पूरा मिटाता हूँ, मैं पूरा मिटाता हूँ और प्लास्टिड लिखता हूँ। देखो ये प्लास्टिड है तुम्हारा, ये प्लास्टिड है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँ यार, ये प्लास्टिड हो गया। और प्लास्टिड के बारे में मैंने बताया कि प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। ठीक है ना, प्लांट्स ओनली यानी कि केवल और केवल प्लांट में ही पाया जाएगा, एनिमल में पाए जाने की इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। अब देखो ये जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। इनके बारे में मैं लिखूं, पहले के बारे में और दूसरे के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। ये प्लास्टिड जो हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, ठीक है, ये देखो क्रोमोप्लास्ट,
प्लास्ट होता है, एक तो क्रोमोप्लास्ट होता है ना। ये क्रोमोप्लास्ट जो कैसा होता है, कलर्ड प्लास्टिड्स, कलर्ड प्लास्टिड्स, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होता है, यानी कि ये रंगीन वाला प्लास्टिड्स होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला जो टाइप है वो क्रोमोप्लास्ट है, दैट इज, है ना, ये आपका कलर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है एक और तरह का प्लास्टिड है, इसको बोलते हैं ल्यूको, ये ल्यूकोप्लास्टिड्स या ल्यूकोप्लास्ट लिखूं मैं, ल्यूकोप्लास्ट, PLAST, ID हटा दूं मैं। ये दूसरे तरह का जो प्लास्टिड है ये ल्यूकोप्लास्ट है ना। ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस। ये कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दूं। ये होता है वाइट कलर का और कलरलेस होता है। ये दो तरह की चीजें होती हैं, यानी कि ये वाइट होगा या कलरलेस होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि देर आर टू टाइप ऑफ द प्लास्टिड, वन विल बी क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड विल बी ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट विल बी कलर्ड एंड ल्यूकोप्लास्ट विल बी कलरलेस। ओके, इतना समझ गए हैं। अब देखिए ये क्रोमोप्लास्ट जो है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है ना। मैं लिख देता हूं, कंटेनिंग अ पिगमेंट, कंटेनिंग ए पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। एक कलर पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग ए पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और इस क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट को, ठीक है ना, देखिए जिसमें क्लोरोफिल होता है उस ऑर्गेनेल को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है। यानी कि क्रोमोप्लास्ट में ये जो कि कलर्ड होता है कंटेनिंग ए पिगमेंट, एक क्या होता है कि उसमें पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट है। और उसके बाद से ये जिसमें पाया जाता है, जिस ऑर्गेनेल्स में, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। मैं देखता हूं ये नीचे तक दिखाई देता है ना, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ये क्लोरोप्लास्ट। देखिए मैं थोड़ा सा देख लूं पीछे से कि एक बार नीचे तक दिखाई दे रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या रहा आपका, एक तरह से क्लोरोप्लास्ट रहा। दूसरी चीज देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ना, ये बड़ा ही मददगार है। किस में मददगार है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किस में, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में, ये फोटोसिंथेसिस में बड़ा ही मददगार है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का मतलब बताओ तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब बताओ। तो फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना फूड मटेरियल बनाते हैं उन्हीं को तो क्या कहते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, प्लांट वाटर लेते हैं सॉइल से, ठीक है, सन से सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से और अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस रहा आपका। आई बात समझ में ना, इस तरह से रहा। अब देखिए दूसरा जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। ल्यूकोप्लास्ट है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल। देखो ना, ये मेन काम क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। किसका स्टोरेज, तो यहां पे देखो, यानी कि एक तरह से स्टोरेज का काम करता है किसका, स्टार्च का
दूसरा ऑयल का और तीसरा प्रोटीन का, है ना। यानी कि इन तीनों का स्टोरेज का काम करता है। अच्छा, आलू जो तुमने देखा है ना, आलू में स्टार्च स्टोर करने का काम कौन करता है? यानी कि यही करता है। आलू में स्टोर करने का काम तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट ही करता है ना। ल्यूकोप्लास्ट ये सब स्टोरेज ऑर्गन एक तरह से। अच्छा, तुमने कच्चा धान देखा, अभी जो खेतों में लगा है ना धान, उसको मसलना, पैडी सीड को मसलने के बाद जो दूध निकलेगा उसमें से व्हाइटिश कलर का, कहोगे कि ये तो दूध निकल रहा है, लेकिन वो तो दूध है नहीं। वो क्या है? वो तुम्हारा स्टोर है, स्टार्च है। और वही स्टार्च क्या है? ल्यूकोप्लास्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा। ठीक है, अब इतना यदि तुम्हें समझ में आ गया है तो एक बात मैं और बताऊंगा, उसके बाद हमारा ये क्लास समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। चलो, मैं ये सारा मिटाता हूं, तुम लोग एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट भी कर लिया करो, बाद में भी नोट कर सकते हो। ठीक है, केवल मैं जो लिखता हूं उतने ही तैयार कर लोगे तो मुझे यकीन है कि तुम 90% से ऊपर 100% के करीब स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सारी बातें मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे। ठीक है ना, इसी से अपना नोट्स भी बना सकते हो ऐसे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसके बारे में, इसलिए मैं बाकी का चीजें मिटा देता हूं मैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करो। चलो आप आओ क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, प्लास्टिड में एक जो प्लास्टिड है जिसको मैं बोल रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, वो जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो सेल है ना तुम्हारा, ये जो सेल है, सेल में पाया जाता है ये न्यूक्लियस होता है सेल में। और यहाँ पे मैं बना दूँ, ये देखो, ये सिक्के के नुमा सजा हुआ है, ये सिक्के के नुमा सजा हुआ है, ये सिक्के के नुमा सजा हुआ है। देखिए, ये जो है आपका, यही तो है क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो इसमें समझो थोड़ा सा और। देखो, मैं इसका फिगर थोड़ा सा और बड़ा करके तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। देखो देखो देखो, ये जो फिगर है इसका मैं यहाँ बना दे, इतना बड़ा। अब इसमें क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 वॉल से बना होता है। एक को कहते हैं इनर वॉल और एक को कहते हैं आउटर वॉल या आउटर मेम्ब्रेन। तो दोनों का नाम यदि लिखना चाहोगे तो आउटर मेम्ब्रेन, मेम लिखूंगा तो मेम का मतलब वो मिस वाला मत समझना, मेम्ब्रेन है ना। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद से इसमें देखो, कुछ ये सिक्के की नुमा संरचना होता है ना। देखो, ये सिक्के का ढेर नुमा संरचना होता है, और उसके बाद से ये भी होता है। देखो देखो, ये भी होता है, ये देखो तो ये देखो, ये देखो, ये तुम लोग देख रहे हो। तो ये सिक्के के नुमा ढेर संरचना होती है ना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन हो गया और सिक्के के ढेर नुमा। तो इसको जो सिक्के के ढेर नुमा संरचना है, इसको बोलते हैं GRANA, ग्रेना। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेना। और ग्रेना के बाद देखो तो इसमें क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है ग्रेना। और ये लिक्विड पदार्थ जो होगा इसका नाम होगा स्ट्रोमा। क्या नाम है? स्ट्रोमा। यानी कि जो लिक्विड मटेरियल है इसमें, इसका नाम है स्ट्रोमा। ठीक है, और एक सिक्के को ढेर को तो हम लोग ग्रेना कह दे रहे हैं, एक सिक्के को हम लोग कहेंगे थैलेक्वाइड। देखो, ये भी याद रखना है,
यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें दो झिल्लियां होती है, उसके बाद सिक्के के ढेर नुमा संरचना होता है जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं, एक सिक्के को थैलेक्वाइड कहते हैं, जो लिक्विड भरा रहता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ इस तरह का धागा दिखता है और धागा देखते ही तुम जान जाते हो कि ये हो ना हो क्या होगा, डीएनए होगा बस। और इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्ट्रेंजर है एक तरह से। दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, यानी कि खुद का डीएनए पाया जा रहा है। तो इतना मैं समझता हूं कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखो, यानी कि तुमसे पूछा जाए कि फंक्शन क्या होता है इसका, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन लिखा जाए तो फंक्शन की बात की जाए तो सीधा सीधा कह दोगे कि फोटोसिंथेसिस। ये देखो, ये फोटोसिंथेसिस यानी कि सीधा सीधा ये भोजन बनाने का काम करता है ना। प्लांट के अंदर जो भोजन बनता है ये इसी का यही काम करता है, ये बनाता है, इसका काम वही करता है फोटोसिंथेसिस का, है ना। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ना क्या होता है, पौधे जो होते हैं एक तरह से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसके बाद से वाटर ले लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं, उसी को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चलो मैं दिखाई दूँ, देखो ये पौधों की पत्ती है, ये पौधों की पत्ती है और क्या किया, यहाँ से ये वाटर ले लिया, वाटर को H2O बोलते हैं, ये तो बात तुम्हें पहले से ही पता है। और ये बाहर से इन्वायरमेंट से CO2 ले लिया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल है, Cl लिख दिया मैंने, क्लोरोफिल है। और ये क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है, C6H12O6 प्लस O2, ये भोजन बन गया। यही तो फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में पौधे की पत्तियां वाटर लेती है जमीन से, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें क्लोरोफिल है, उसके प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना लेती है। ग्लूकोज का सूत्र याद कर लो, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन बनाती है, बस इतना ही रहा। तो ये टोटल मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया मैंने, उसका फंक्शन भी बता दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिड, ओके। तो हम लोग का आज क्लास होता है समाप्त, ठीक है। और आगे हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए तुम रेगुलर देखते रहो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और तब तक के लिए लेते हैं हम लोग छोटा सा ब्रेक, ओके।